एनसीईआरटी की कक्षा 1 के सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली कविता इन दोनों चर्चा का विषय बन गई है और ये कविता सोशल मीडिया पर लगातार आलोचनाओं का शिकार झेल रही है। कविता का शीर्षक है आम की टोकरी। पहले आप ये कविता सुन लीजिए, फिर इसके पक्ष और विपक्ष बताते हैं। कविता है 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो इसी कविता को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है। हिंदी भाषा के कई जानकार और सोशल मीडिया यूजर्स इस कविता को पाठ्य पुस्तक से हटाने की मांग कर रहे हैं। यह कविता रामकृष्ण शर्मा खद्दर ने लिखी है। कविता पहली कक्षा के बच्चे 2006 से लगातार पढ़ रहे हैं। साल 2018 से भी उत्तराखंड के बच्चे भी इस कविता को पढ़ रहे हैं। यह कविता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई किताब रिमझिम 1 का हिस्सा है। बताया जा रहा है इस कविता में बाल श्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है और कविता में प्रयोग किए गए शब्द छोकरी, चूसना और दाम शब्द आपत्तिजनक हैं। छोकरी शब्द को कई लोग आवारा बोलचाल की भाषा बता रहे हैं और यह भी तर्क दे रहे हैं कि पहली कक्षा के छात्र अगर इस शब्द को पढ़ेंगे तो उनके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस कविता में 6 साल की बच्ची से आम बिकवा कर बाल मजदूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है। अवनीश शरण 2009 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं। पाठ्य पुस्तक की कविता का स्क्रीनशॉट साझा करते उन्होंने साहित्य को घटिया क्वालिटी का बताया है और कवि की साख पर सवाल उठाए हैं। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने भी इस विषय पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और कहा है कि एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते स्तर और हो रही उपेक्षा को हाय तौबा मचाते हैं और दूसरी ओर इतने निम्न स्तर रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। इस संबंध में एनसीईआरटी का पक्ष भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एनसीईआरटी का कहना है कि ये कविता स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शामिल की गई है।